morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himrata Vasist, your SST teacher. Today in this video, we will read the remaining topic of the history chapter 2nd, Socialism in Europe and the Russian Revolution. We are also studying that the chapter up to the February Revolution in Petrograd. So now in this video, we will study about the after the February Revolution. लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था इन लास्ट क्लास कि जो पेट्रोगार था उसमें फरवरी की जो रिवोल्यूशन थी वो क्या थी 40 जो फैक्ट्रीज 50 जो फैक्ट्रीज थी 50 फैक्ट्री से जो वर्कर्स थे बेटा वो अपनी जो डिमांड थी वो लेकर के जो फैशनेबल एरियाज से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी विंटर पैलेसेस थे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो डीमा की जो मीटिंग्स होती थी उनको सस्पेंड कर देते हैं अपनी इस तरीके के स्ट्राइक से और अपनी जो डिमांड वो रखते हैं कि हमें हमारे जो ब्रांड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ किया जाए, उनके जो टाइम आवर्स हैं उनको कम किया जाए। तो इस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट है वो बन जाती है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो एडल्ट जो राइट्स हैं वो उनको मिल जाता है। एडल्ट फ्रेंचाइज का जो राइट है उनको वो दे दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशंस कैसी होती हैं। पेट्रोगार्ड्स में जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के पास आ जाती हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है बेटा वहाँ पर। और वहाँ पर जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल्स होते हैं, वो उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और उसके बाद जो हमारे लाइब्रेरियर्स थे, सोशलिस्ट थे, वो जल्दी वो चाहते हैं कि भाई जल्दी से एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बनाई जाए। कौन चाहते थे ये? लाइबरल्स एंड सोशलिस्ट कि पीपल्स के थ्रू जो इलेक्ट की गई हो, क्योंकि वहाँ पे तो जो लेबर्स थे भाई उन्होंने छीना था अपनी जो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। तो वो जस्ट जो नोबल्स होते थे, जो सार निकोलस सेकंड थे, उनसे उन्होंने लाइक वो छीन लिया था उनके जो राइट्स थे। बट जब सोशलिस्ट और जो लाइबरल्स थे वो चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो पीपल्स के द्वारा चूज़ की गई हो, एक ग्रुप्स बनने चाहिए और ये जो असेंबलीज होती हैं इनको हटा दिया जाना चाहिए। जो कि भाई असेंबली कोई कहीं नहीं कर सकता, तो उस पर जो ये कंट्रोल था उसको भी हटा देना जाना चाहिए ताकि जो इलेक्शन सभी जगह एक जैसे ही किए जाए। और पेट्रोगार्ड में जो सोवियत बन चुकी थी बेटा, सोवियत वहाँ पर बना ली गई थी, सब जगह पे सोवियत ही बन गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थ्रू द समर ऑफ वर्कर्स मूवमेंट। क्या होता है फरवरी के बाद पेट्रोगार्ड्स में? थ्रू द समर ऑफ वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, factory committee were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade unions grew in number. Soldiers' committee were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviet. As the provisional government saw its power reduced and Bolsheviks' influence grow, it decided to take extreme measures against the spreading discontent. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in June 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. अब क्या होता है, बॉल्विक्स के जो जिनको चूज़ किया गया था बेटा, उनके जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो अप्रैल 1917 में वापस आ जाते हैं। ठीक है, 1917 में वापस आ जाते हैं। और 1940 से ही लेनिन के जो अंडर थे उसमें जो बॉल्वेसिक थे वो जो वॉर था उसके अगेंस्ट जा चुके थे, मतलब वो उसका विरोध कर रहे थे। और वो क्या चाहते थे कि अब जो सोवियत है, इन द लास्ट जो पैराग्राफ है उसके बारे में बता रही मैं पहले आप लोगों को। अब वो चाहते थे कि जितने भी, और उन्होंने जो 3 डिमांड रखी थी अपनी की जो ये लड़ाई वो ख़त्म हो जाए, सारी की सारी जो ज़मीन है वापस से जो पेशेंट है उनको दे दी जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो इन 3 डिमांडेड को लेनिन थीसिस कहा गया था, क्योंकि लेनिन चाहते थे कि भाई सभी जगह पर जो गवर्नमेंट है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने और सभी को जो राइट्स है वो इक्वली दिए जाएँ। बट अब होता है क्या है, थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। जो वर्कर्स थे बेटा गर्मियों में, वो विंटर का टाइम था, अब गर्मियों का टाइम आ जाता है और उनका जो मूवमेंट था और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, फैलता चला जाता है। और जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं इन इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड, और वहाँ पर कमेटी बन जाती है। इंडस्ट्रियल जो
वर्कर्स थे वो अपनी कमेटी बना लेते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं बेटा वो इन कमेटियों के थ्रू, जो फैक्ट्री होती हैं, फैक्ट्री के जो ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री को चलाने के जो तरीके होते हैं, लाइक जो भी वो टाइप जिस भी तरीके से वो चलाते हैं, उन पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जो ओनर्स होते हैं वो उनको ऑर्डर देते हैं, तो अब वो ना उस पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो आर्मी में जितने भी आर्मी पर्सन्स होते हैं वो अपनी अपनी जो कमेटी है उनकी कमेटी बनने लगती हैं, और लगभग जून में इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और जून में बेटा अप्रोक्सीमेटली 500 जो सोवियत है वो रशियन सोवियत कांग्रेस में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेज देती हैं। और जैसे जैसे जो हमारी ये गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी, उसकी जो पावर थी अब वो वीक होने लगी, और बॉल्विक्स जो थे उनका जो इफेक्ट था वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, बॉल्विक्स को जो इफेक्ट था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। और जो गवर्नमेंट थी बेटा वो उसको क्या करने लगे, मतलब उनको अब प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगे कि अब जो गवर्नमेंट है उसको एक काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियों को चलाने की जो मजदूरों के द्वारा जो कोशिशें थी कि भी उनको रोकना, और मजदूरों के जो लीडर होते थे उनको अरेस्ट करना, ये सब वो काम शुरू कर देते, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अब उनकी डिमांडें वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। फर्स्ट वो चाहते थे कि जो उनकी टाइम का वो रिड्यूस किया जाए, उनकी जो ब्रेड का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस किया जाए, उनके साथ साथ उनकी जो वेजेस है वो इंक्रीज आए। बट अब उनकी जो डिमांड थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इन जुलाई 1970, अब देखो क्या होता है, जुलाई 1970 वह स्टैनली रिप्रेज 1917 में जो वॉल्विक्स ने जो बेटा ऑर्गेनाइज कर रखे थे अपने बड़े बड़े जो वेस्ट जितने भी वहाँ पर प्रदर्शनकारी थी उनको वो क्या कर देती हैं, स्टर्नली रिप्रेस्ड, उनको रिप्रेस्ड कर देती हैं। एंड मैनी बोलोविस्टिक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, और बहुत सारे जो बोलोविस्टिक जो लीडर होते बेटा वो कहना छुपना या फिर वहाँ से उनको भागना पड़ता है। अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। मीन वाइल इन द कंट्री साइड दैट मीन गाँव, ठीक है, गाँव की तरफ से peasants and their socialist revolutionary leader pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1970. अब गांव में जितने भी सोशलिस्ट जो लीडर थे बेटा वो किसान जो थे, पेशेंट्स की जो लैंड थी उनको बांटने के लिए उन पर प्रेशर डालते हैं कि भाई इस काम के लिए जितने भी लैंड ओनर्स हैं वो बनाए जाने चाहिए, लैंड कमेटी बननी चाहिए, भू समितियाँ बननी चाहिए, ताकि जो समाज है, हमारे जो सोशलिस्ट जो रिवोल्यूशन थे उनसे उनको एक प्रोटेक्शन लाइक इंकरेजमेंट मिले, एक प्रोत्साहन मिले। और जुलाई से सितंबर के बीच जो किसान है बेटा वो सारी की सारी जो ज़मीन है उसको वो क्या कर लेते हैं, अब वहाँ पर उनका ही क्या हो जाता है, सीज्ड मतलब कब्जा लेना। ठीक है, हेयर द मीनिंग ऑफ सीज्ड मतलब कब्जा लेना, वो उसको कब्जा लेते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ के पेशेंट्स को उनकी जो ज़मीन है बेटा वो वापस से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 17 जुलाई 1917 बिंग फायर्ड अपॉन द आर्मी के थ्रू जो प्रो बोल्शेविक्स डेमोन्स्ट्रेशन थे, डेमोन्स्ट्रेशन पर क्या की जाती है, फायरिंग की जाती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। अभी तक हमने पढ़ा था फरवरी की जो रिवोल्यूशन थी, अब हम पढ़ते हैं अक्टूबर 1970 की। फिर से रशिया में एक और रिवोल्यूशन होती है बेटा, उसकी देखेंगे क्या केस रही, क्या किस वजह से रिवोल्यूशन होती है। सो नाउ दिस टाइम एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बॉल्विक्स ग्रू। लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolshevik spots in the army, Soviet and factories were brought together. अब क्या होता है बेटा, बॉल्विक्स को जो एक अलग से ग्रुप बना हुआ था और जो डेमोन्स्ट्रेशन जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में एक कड़े काफ़ी ज़्यादा लाइक एक कहते हैं ना हैवी जो कंपटीशन है वो हो जाता है, एक कड़ाके की जो टकराव होता है वो बढ़ने उनका शुरू हो जाता है। अब जो लेनिन थे बेटा, जिन्होंने जो रशिया में सोशलिस्ट लिबरलिज्म का जो आइडिया था उसको उठाने की कोशिश की, उनको ये थोड़ा सा लगने लग जाता है कि कहीं जो डेमोन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए। लाइक अपने जो डेमोन्स्ट्रेशन जो गवर्नमेंट बनी है कहीं वो अपनी मर्जी हमारी जो सिटीजन्स पे थोपना शुरू ना कर दे। और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सितंबर में ये सारी जो बातें थी वो करना शुरू कर दी कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए
और उससे जो आर्मी थी और जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री जो सोवियत में इकट्ठी हो रही थी, वो क्या करती हैं, मतलब वहाँ पर उनको इकट्ठा करती हैं सेना, और फैक्ट्री में से जितने भी सोवियत थी, लाइक जो यूनियन थी लीडर्स की, सोवियत दैट मीन्स कि जो यूनियन थे उनके अपने एक यूनियन बन चुकी थी, तो उनको इकट्ठा करती हैं कहाँ पर, फैक्ट्री में। अब क्या होता है, ऑन 16 अक्टूबर 1970 लेनिन प्रेजर्ड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Lenin Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. अब 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है बेटा, लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को लाइक उनको रेज करने के लिए, पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री ए सोवियत स्टेज ऑफ पावर, की जो सोवियत की जो पावर थी उसको कंट्रोल करने के लिए खुश हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो ये गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन। अब वो क्या चाहती है कि भाई जो सैनिक है, जो मिलिट्री रिवोल्यूशन है, वो समिति का एक मतलब एक गठन करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का, और इस बात का जो है वो खुलासा नहीं किया जाता है कि किस दिन से जो ये बात है वो लागू की जाएगी, कि भाई यहाँ पर जो पेट्रोग्राड सोवियत है उस पर जो बोल्शेविक पार्टी है वो कंट्रोल कर रही है, तो ये नहीं बताया गया कि कब लागू की जाएगी। So the uprising began on 24 October, sensing trouble. Prime Minister Kerensky had left the city of summoned troops. At dawn, military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspaper. अब क्या होता है 24 अक्टूबर को, जो अपराइजिंग स्नीजिंग जो ट्रबल है, जो विद्रोह है वो शुरू हो जाता है, और जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है बेटा केरेंस्की को काफ़ी ज़्यादा लाइक एक डेंजर्स की जो सिचुएशंस हैं उसका आभास होने लग जाता है, और इसी के लिए वे जो आर्मी है, आर्मी की जो एक टुकड़ी है उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स होती है बेटा सेना की टुकड़ी, ठीक है, ट्रुप्स दैट मीन्स जो सेना की टुकड़ी होती है, आर्मी ट्रुप्स, सोमन ट्रुप्स टुकड़ी होती है, were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the winter place. In the swift response, the Military Revolutionary Committee ordered to its spot to seize government offices and arrest ministers. अब क्या होता आगे चल के, जो टेलीफोन और जो टेलीग्राफ है ऑफिसर हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए जो गवर्नमेंट है बेटा वो सैनिकों को वहाँ पर जो एक ट्रुप होती है, टुकड़ी होती है सेना की, उसको भेज देती है। और तभी स्विफ्ट जैसे मतलब तभी एकदम से जो रिवोल्यूशनर है बेटा वो अपने वहाँ पर जो समर्थक होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लो, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना उनको क्या कर लो, आप लोग अरेस्ट कर लो। एंड द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. At the meeting of the All-Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolsheviks' action. Uprising took place in other cities. There were heavy fighting, especially in Moscow, but by December, the Bolsheviks controlled the Moscow-Petrograd area. अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर आगे चल के उनको कंट्रोल अरेस्ट करने का उनको परमिशन दे देती है, और उसी दिन एरोरा एक जो विंटर एरोरा एक विंटर जो पैलेस था बेटा शेल्ड, वो क्या विंटर पैलेस पर क्या करना शुरू कर देता है, वहाँ पर बमबारी करना शुरू कर देता है, ठीक है, शेल डाउन द, और उसी के साथ साथ अदर जो लड़ाकू जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, नेवा जो रिवर थी उसी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे जो आर्मी मैन हैं उनके जो रहने की जो जहाँ पर वो रहते थे उन जगह को कंट्रोल कर लेते हैं। और जैसे इवनिंग होती है, इवनिंग होते होते पूरा का पूरा जो टाउन है वहाँ पर एक जो रिवोल्यूशनरी होती है वो कंट्रोल में आ चुकी थी, और जितने भी मिनिस्टर्स थे वो क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि भाई ठीक है, आप हमें ऐसे अरेस्ट मत कीजिए, हमारे साथ ऐसे जो फायरिंग है वो मत कीजिए, हम खुद को यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। और पूरी की पूरी जो रशियन सोवियत थी बेटा कांग्रेस की, वो पेट्रोग्राड में वहाँ पर एक असेंबली होती है, और इसमें बोल्शेविक की जितनी भी जो वर्क होता है उस पर क्या किया जाता है, पूरी तरीके से वहाँ पर उसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है।
और अदर जो शहर थे वहाँ पर जितने भी ये विद्रोह चल रहे थे, स्पेशली से मॉस्को में दोनों ओर से काफ़ी ज़्यादा जो फायरिंग थी वो की जा रही थी, कंट्रोल द मॉस्को पोर्टगार्ड एरिया, और उसके साथ साथ दिसंबर तक बेलोचिस्क पर कंट्रोल जो है वो वहाँ पर हो जाता है। सो हेयर यू सीन दिस बॉक्स, डेट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, कि रशियन जो रिवॉल्यूशन थी वो कब हुई। रशियन फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1980। द कंट्री देन चेंज टू द Gregorian calendar, which is followed everywhere today. The Gregorian dates are 13 days ahead of the Julian dates. So by our calendar, the February Revolution took place on 12th March and the October Revolution took place in 7th November. अब देखो बेटा, जो रशियन है ना, रशियन जो जूलियन कैलेंडर है उसको फॉलो करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 13, और गैग्रोनियन जो कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 डेज आगे है। हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है। दैट मीन्स कि अगर हम हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो जो फरवरी जो रिवॉल्यूशन था वो 12 मार्च को हुआ, और अक्टूबर जो रिवॉल्यूशन था वो 7 नवंबर को कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ दिखाया गया है, सम इम्पोर्टेंट डेट्स 1850 टू 1818, डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया। ये डेट्स है बेटा, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होती हैं ये, जो पैराग्राफ में दिखाया जाता है कि 1850 टू 1818 रशिया में जो सोशलिज्म था उस पर बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट डिबेट्स हुई थी। इन 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी। कब बनी थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब बनी, ठीक है। तो वो कब बनी थी, 1898 में। 1905 में जो ब्लडी संडे था वो एक्टिविटी हुई। 1905 की जो रिवोल्यूशन थी जिसको हम खूनी रविवार भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उनकी जाने जाती हैं। 1917 2 मार्च जार क्या करते हैं, अपनी जो एब्डिकेशन, मतलब अपनी जो सत्ता है उसको त्याग देते हैं, पद का त्याग कर देते हैं कि भाई वो एम्पायर नहीं है। एंड आफ्टर दैट 24 अक्टूबर पेट्रोगार्ड में जो बॉल्विक्स हैं वो क्या करते बेटा, अपराइजिंग इन पेट्रोगार्ड्स, बॉल्विक्स अनप्राइजिंग होता है विद्रोह करना, वो विद्रोह करते हैं। 1918 टू 20 में सिविल वार होता है, सिविल वार होता है गृह युद्ध, ठीक है। एंड 1990 फॉर्मेशन ऑफ कमिंटन का जो कमिंटन एक जो सोसाइटी थी उसका गठन होता है। एंड इन 1929 बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, 1929 में जो सामूहिकरण है उसकी शुरुआत होती है, क्लियर। उसके बाद आगे आप देख सकते हो, लेनिन लेफ्ट। नेक्स्ट द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड, टू व्यूज। अब अक्टूबर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस अगर हम देखें हमारे गैग्रियन कैलेंडर की वजह से, तो ये कब हुआ था, नवंबर में, ओके। सो अक्टूबर क्रांति और जो रशियन जो कंट्री साइड हैं उनके लेकर के 2 व्यूज प्रेजेंट किए गए हैं। सो फर्स्ट व्यूज इज न्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशन अपराइजिंग of October 20, 1917. This the village of the following day and was greeted with enthusiasm. To the peasants, it meant free land and to the war. The day the news arrived, the landowners manor house was looted. अब देखो इसमें बताया गया बेटा कि 25 अक्टूबर 1995 को जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो समाचार था उसमें उथल पुथल का जो समाचार था वो पहुंचा। अब जितने भी कंट्री साइड जो विलेज के जो पीपल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं, और दैट मीन्स जो ये इवनली जो बिहेव था ग्रीटेड, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लाइक जितने भी जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके जो घर होते हैं उनके जो उनको वो क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे लूटपाट मचा देते हैं, उनको लूट लेते हैं। और उनको लगता है कि अब जो किसान है भाई वो जो लड़ाइयाँ वो ख़त्म हो गई है, अब उनकी जो ज़मीन है वो फ्री है, वो अपनी ज़मीनों को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी जो ज़मीन होती है उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और काफ़ी बड़ी जो लकड़ियाँ थी, बाकी जो लकड़ियाँ थी उनको काट कर जो किसान होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो आपस में ही वहाँ पर बांट लेते हैं। और सारी उसकी सारी जितनी भी जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं बेटा वो तोड़ दी जाती हैं, और उसकी जो ज़मीन होती है वो किसानों के बीच में जो है बट जाती है, और एक न्यू जो सोवियत जो लाइफ होती है वो उसको
स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर फेदोर बेलो द हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म, वो क्या था, एक लैंड ओनर था बेटा, जमींदार था, परिवार के ही जो मेंबर्स थे उसने अपने जो रिलेटिव्स थे उनको एक लेटर भेजते हैं कि उसके परिवार की जितनी भी जो भी प्रॉपर्टी है उसके साथ क्या हुआ, और साथ के साथ कोई परेशानी बिना किसी परेशानी के, मतलब आप परेशान नहीं होना, चुपचाप से ही लाइक पेशेंटफुली सारा का सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में फर्स्टली जो डेज थे उसमें काफ़ी जो चीज़ें थी वो बर्दाश्त से बाहर थी बिल्कुल। और मिखाइल, एक मिखाइल या फिर मिखाइल लोविच बेटा, एक जो प्रॉपर्टी होती है ना उसके ओनर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो बिल्कुल शांत था, और जितनी गर्ल्स थी वो भी शांत थी, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो चेयरमैन था उसका जो बिहेवियर था वो सही है, बल्कि वो बहुत ही पोलाइट बातें करता है। हमारे पास 2 काउज़ हैं और हॉर्सेस हैं, 2 हॉर्सेस हैं, और वहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं वो बार-बार यही कहते हैं कि हम आप हमारी मतलब यू डोंट वरी, और प्लीज़ उन्हें जीने दो, और उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनका अब जो कंट्रोल है वो हम पर है, उनकी जो ड्यूटी है वो हम पर है, और हम उससे ऑनेस्टीफुली बिहेव करेंगे। ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं। एंड आफ्टर दैट देयर आर रूमर्स दैट सेवरल विलेजेस आर ट्राइंग टू evict the committed and return to state to Mikhailvich. I don't know if this will happen, or if it's good for us, but we rejoice that there a conscience in our people. अब ये जो पूरी की पूरी जो पोस्ट है ये कहाँ से ली गई है, सर सैमन, एकोस ऑफ ए नेटिव लैंड, 2 सेंचुरीज ऑफ रशियन विलेज। ये जो ये हमने देखा बेटा टू व्यूज, ये सर्स मेम एकोस ऑफ द नेटिव लैंड से लिया गया है, 2 सेंचुरी ऑफ ए रशियन विलेज 1997। नाउ द टाइम, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द सिविल वॉर, गृह युद्ध क्या था बेटा, ये इसके बारे में हम रीड करते हैं। सो आज की इस वीडियो में यहीं तक टॉपिक कवर अप करते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सिविल वॉर वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ, एंड आल्सो प्रिपेयर योर नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आल्सो टॉक टू मी इन द ऑनलाइन क्लास।